आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आईआईटी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 में हैं, तो आपको मैं बता दूं आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मत भागिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप समझिए, और कॉन्सेप्ट्स कर लेने के बाद प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना होता है आपको, ठीक है। तो क्या मैंने देखा है कि बच्चे लोग कॉन्सेप्ट्स पे टाइम कम लगाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के जाएं, सीख के जाएं। और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट वीडियोस भी होंगे और प्रॉब्लम वीडियोस भी होगा। कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करूँगा डिस्कस, और एक दो एग्जाम्पल्स लूँगा, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वहाँ पर मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, बट कॉन्सेप्ट वही लगाऊंगा जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और यही रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आप कनेक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो समझिए क्या होता है पैराबोला। पहले तो पैराबोला कॉनिक सेक्शन का वो पार्ट है, अगर आपने इसको सही से कर लिया तो 50% कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं कॉनिक के। एलिप्स हाइपरबोला जो बचता है 50% बचता है फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रिपीट होते हैं आगे, ठीक है। पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला हम लोग कहते हैं ये एक ऐसा लोकस है पॉइंट्स का, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और एक फिक्स लाइन लिया, ठीक है। तो इस प्लेन में वो सभी पॉइंट्स जिसका यहाँ से डिस्टेंस सेम है, दैट इज कॉल्ड, उसका जो पाथ है, उसका जो लोकस, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। मतलब एक पॉइंट फिक्स पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट, इसका नेम कर लेते हैं एस, ठीक है, एस नेम कर लिया। और ये फिक्स्ड लाइन लिया मैंने, फिक्स्ड लाइन। तो बाकी जो हमारा प्लेन है उसमें वो सभी पॉइंट्स जिसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है, उनको ज्वाइन करने पे क्या मिलता है? पैराबोला। तो मैं वो पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ पहले, ठीक है। एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये क्या मान लिया मैंने सेम है, तो बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट ये वाला, मिड पॉइंट होगा इसका। तो ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा पॉइंट होता है। पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ का पॉइंट लेता हूँ मैं कोई, तो यहाँ से ये एस का डिस्टेंस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। ये भी सेम हो सकता है। ऐसा पॉइंट यहाँ हो सकता है जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम हो जाए। तो जिस तरीके से ऊपर पॉइंट्स आ रहा है ना, पॉइंट यहाँ हो सकता है जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम हो जाए। तो एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारा पॉइंट है। पॉइंट इधर हो सकता है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से डिस्टेंस सेम हो सकता है। तो ये जो पॉइंट हमारा है, जैसे ऊपर हुआ वैसे नीचे हो सकता है। यहाँ पे यू कैन टेक वन पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहाँ से सेम हो सकता है। यू कैन टेक पॉइंट हियर जिसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ सेम हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे ना, ज्वाइन कर देंगे तो जो कर्व मिलता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। कि ऐसे पॉइंट्स जिसका फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है। जो फिक्स पॉइंट है इसका नेम रखते हैं फोकस। क्या नेम रखते हैं इसका? फोकस। और जो फिक्स लाइन है इसका नेम रखते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन से पता लग गया। जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस, और जो फिक्स लाइन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको इस पैराबोला का लिखना है इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखने के लिए ये इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए मुझे एस पॉइंट चाहिए, मुझे लाइन चाहिए, और ये जो कर्व है इस पे जो पॉइंट लेंगे दैट इज वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, दैट इज द वेरिएबल पॉइंट, इसको बोल दिया पी। तो पी इज द मूविंग पॉइंट। जब भी आप कोई इक्वेशन डिराइव करते हैं किसी कर्व का, तो जो मूविंग पॉइंट होता है उसको एक्स वाई लेते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 ले लीजिए, एच कॉमा की ले लीजिए, मैं लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। क्या ले लिया? अल्फा कॉमा बीटा मान लिया इसको, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। और जो आपका फिक्स लाइन है, इस लाइन को एज्यूम कर लेता हूँ, फिक्स लाइन को मान लेते हैं ए एक्स, ये लाइन, दिस लाइन, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? फिक्स पॉइंट चाहिए और फिक्स लाइन चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल, जिसे कहते हैं बेसिक। दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको पैराबोला लिखना है तो यू नीड टू हैव ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, फोकस, और क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। ये माइंड में आपके होना चाहिए कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, यही फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको इनडायरेक्ट वे से दिया होगा। डायरेक्टली नहीं देगा, इनडायरेक्टली देगा। तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है माइंड में चल रहा है, अल्टीमेटली ये आपके माइंड में होना चाहिए कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इज द बेस थिंग,
ऑफ द पैराबोला। अब मैं इसका लिख रहा हूँ इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्या था डेफिनेशन, क्या था डेफिनेशन इसका कि लोकस ऑफ, क्या ये लोकस ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, नॉट इन 3D, इन प्लेन, ठीक है, 2D में, ठीक है, सच दैट या विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट आपका है दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड फिक्स्ड लाइन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया। और डेफिनेशन से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज वी कैन से PS इक्वल टू PM, P से S और P से M, इसको बोल देते हैं M, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट PM। डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है किसी पॉइंट का, किसी लाइन से अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस, तो बाय डिफॉल्ट दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेंशन करने का जरूरत नहीं है, सिंपली करना है इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो PS इक्वल टू PM। अब ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया PS PM। कभी भी आपको लिखना है पैराबोला, चाहे वो स्टैंडर्ड पैराबोला हो, चाहे जनरल पैराबोला हो, कोई सा पैराबोला हो, PS इक्वल टू PM, ठीक है। अब आपको लिखना है इक्वेशन, तो PS पॉइंट पता है, यू कैन से x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट PS हो गया। PM में क्या आएगा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो पुट करते हैं पॉइंट जो दिया था, पुट करते हैं लाइन के अंदर। तो जहां पे x और y है वहां पे पुट करेंगे x और y, सेम रह जाएगा, ax प्लस by प्लस c, और डिवाइड में क्या आता है रूट में, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। एक स्टेप और कर लीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यू कैन से जनरल इक्वेशन, कि जब भी आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कोई भी पॉइंट दे दिया, कोई भी लाइन दे दिया, क्या लिखना आपको, जनरल इक्वेशन लिखना है आपको, ठीक है। इक्वेशन जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपका फोकस था, फिक्स लाइन का था, डायरेक्ट्रिक्स था। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के आगे बढ़ना है आपको, फोकस और डायरेक्ट आगे बढ़ना है तो आपको वो लिखना है एक्सिस क्या होता है। क्या लिखना है, एक्सिस। ये एक्सिस क्या है, ये एक लाइन है, कौन सी लाइन है, जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, जो मैं डॉट लाइन लिख रहा था, डॉट लाइन, ठीक है। ये डॉट लाइन जिस पे मैंने एक फर्स्ट पॉइंट लिया था, ये बीच वाला पॉइंट, दैट इज योर एक्सिस। दिस इज योर एक्सिस। क्या होता है एक्सिस, लाइन पासिंग फ्रॉम फोकस, पासिंग फ्रॉम किसी भी पैराबोला के लिए, स्टैंडर्ड हो, जनरल हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, किसी के लिए भी अगर एक्सिस की बात हो रही है तो पास करेगी कहाँ से, फोकस से, और किसके होगी, परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लाइन पासिंग फ्रॉम फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक लाइन है, आपको पता लग गया फोकस से पास करती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये दिया रहेगा, ये पॉइंट पता है तो आप निकाल लेंगे इजीली वाला, ठीक है ना। तो ये आपको इसका फॉर्मूला नहीं करना, क्या याद करना है कि ये कॉन्सेप्ट ये वाला फॉर्मूला तो वेरी करेगा डिपेंडिंग की पॉइंट क्या, लाइन क्या है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हो गया एक्सिस। सेकेंड, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, तो ये जो आपका कर्व है और जो एक्सिस है, तो कर्व और एक्सिस जहाँ मीट करते हैं तो वर्टेक्स, इसको लिखते हैं ओ लिखते हैं वर्टेक्स को, ठीक है ना। जहाँ पे कर्व और एक्सिस मीट करती है, से मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्व एंड एक्सिस, इट कैन बी एनी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एक्सिस और जहाँ पे कर्व मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स क्या होगा, जहाँ एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स है, इसका जो पॉइंट मान लीजिए, इसको मैं कहता हूँ डी, तो डी का एस का मिड पॉइंट होगा। यू कैन राइट दिस थिंग ऑल्सो कि इट इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एस, इट इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एस, ठीक है। तो फोकस समझ गए, डायरेक्ट्रिक्स समझ गए, एक्सिस समझ गए, वर्टेक्स समझ गए, चार बात समझ गए, ठीक है ना। तो फोकस हो गया जो आपको गिवन रहेगा, गिवन होगा,
डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन होगा और इन दोनों से आप क्या निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे एक्सिस, इन दोनों से निकालेंगे आप वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टेक्स को टच करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या करता हुआ, टच करता हुआ, तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका नेम कर दूँ कुछ भी, तो यू कैन से दिस इज, क्या नेम कर दूँ इसका, मान लीजिए ए कर दिया और यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। तो ए बी इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो यू कैन से ए बी आपका क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट जो बचता है वो आपका लेटस रेक्टम क्या होता है, क्या होता है लेटस रेक्टम। तो हम लोग इस बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं, फिर करते हैं लेटस रेक्टम। और इस पार्ट से आपने क्या सीखा, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन जनरल, ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारा। इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो ये आपका था जनरल में क्या इक्वेशन हुआ आपका, ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। और कैसे निकालेंगे एक्सिस, तो इस पॉइंट से और इस लाइन से निकाल देंगे एक्सिस आ जाएगा। तो एक्सिस से और इसको सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा आपका डी पॉइंट, और डी का एस का मिड पॉइंट क्या होगा आपका, वर्टेक्स होगा। लिख दिया मैंने, वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एस, ठीक है। तो अब देखते हैं जो आपका जनरल पैराबोला था उस पर एक प्रॉब्लम में करा था आपको, ठीक है, ताकि आप समझ जाएंगे कि हाउ टू राइट जनरल पैराबोला। और स्टैंडर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ क्या होगा, जनरल पैराबोला। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं डिस्कस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, बट क्या है कि स्कूल एग्जाम्स में ये वाला कम आता है। स्कूल एग्जाम्स में नॉर्मल क्या आता है आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला आता है, ठीक है। इसीलिए आप इस चीज़ को जानते नहीं, अदरवाइज बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल होता है ये। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे जनरल पैराबोला का, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये बताना है क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया आपको, डायरेक्ट्रिक्स इज 3x + 4y + 5 = 0 एंड फोकस क्या दिया आपको, ये दिया आपको 1, -2, ठीक है, 1, -2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, आपको फोकस दे दिया। क्या करना है आपको, डायग्राम दिखा देना है। मान लिया कोई लाइन इस तरीके से दिखा दिया, लाइन है, ठीक है, दिस इज योर लाइन। ये मान लिया मैंने, यहाँ पे मान लिया पॉइंट क्या है 1, -2, ठीक है। तो यहाँ से आप डालेंगे परपेंडिकुलर, डालेंगे इस तरीके से, फोकस से डालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका हो गया एस, और बीच में एक पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको ओ लिखते हैं। और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया रफ स्केच हो गया पैराबोला का। ये कोई लाइन मान लिया मैंने, क्योंकि लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा हो चाहे कैसा भी हो, अल्टीमेटली पैरेलल तो नहीं है एक्स के, वाई के पैरेलल तो नहीं है, तो मैंने तिरछा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फोकस मैंने मान लिया यहाँ पे है, तो ये फोकस से एक डाल दिया परपेंडिकुलर, दैट्स कॉल्ड एक्सिस। ये क्या आपका है, एक्सिस, दिस योर एक्सिस। तो एक्सिस निकालना होगा, वो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। पर यहाँ निकालना इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, P(x, y) लिखते हैं। क्या हो जाएगा, x, y से ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया PS, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ा सकते हैं कैसे, तो PM = PS या PS = PM, ठीक है। SP = PM कर लीजिए, PS एक ही बात है। तो PS कितना होगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2, तो y + 2 का होल स्क्वायर रूट। PM क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस, लाइन कौन सी लाइन, ये वाली, ठीक है। तो x y पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा, xy 3x + 4y + 5 रूट में क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका क्या आएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर।
इसका मॉड लेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब मॉड है, स्क्वायरिंग मार दीजिए दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा? रूट कट जाएगा आपका यहाँ से, तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 9 है प्लस 16 है, कितना आएगा ये 16 और 9 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन में क्या 5 इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, करना है एक्स्ट्रा तो 5 का स्क्वायर है क्या होगा 25 होगा, आप 25 को यहाँ लगा सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे ब्रैकेट, ये हटा के यहाँ से, ठीक है। यू कैन राइट 25 हियर। तो ऐसा आपका चॉइस में दिया रहेगा, इस तरीके से चॉइस दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका था जनरल पैराबोला। अब यहाँ पे समझिए खास बात, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया होता है और जहाँ पे आपको फोकस दिया होता है। इसी का इनडायरेक्ट क्या होगा, आपको डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, आपको वर्टेक्स दे देगा। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, वर्टेक्स दे दिया, तो कैसे करेंगे आप? अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स से, इस पॉइंट से और वर्टेक्स से आप ये पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है ना। अगर मैं इसको डी बोल दूँ तो मिड पॉइंट होता है। तो ये सब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मिलेंगी आपको, जहाँ पे आपको फोकस देगा और डायरेक्ट्रिक्स ना देगा, क्या दे देगा? वर्टेक्स दे देगा। तो फोकस से, वर्टेक्स से ये पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और ये पॉइंट आ गया, ये आप इक्वेशन से इसके स्लोप से स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप से स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन जाएगी। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये पॉइंट पता है, आप फिर लगा देंगे कॉन्सेप्ट। पॉइंट ये है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए आपको, अगर आपको लिखना है पैराबोला। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक पहुंचने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, यही आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनता है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें फोकस और वर्टेक्स दिया हो, वहाँ से ये निकालिएगा, ये निकल जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन निकालिएगा, इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फिर लगा देंगे PS इक्वल टू PM, ठीक है, PS इक्वल टू PM। तो ये था कॉन्सेप्ट वीडियो। जो कमिंग वीडियोज होगा इसी टॉपिक पे, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस, जहाँ पे इनडायरेक्टली आपको लगाना है PS इक्वल टू PM। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय।